अब हम लोग जो है बात करेंगे, चल रहा है हम लोग का टॉपिक जो है स्वर। ठीक है, इसमें देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण और यह जो है वर्णमाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग छठवां वीडियो देखेंगे। इसमें जो है स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है बताया जाएगा और प्रत्येक पर जो है अलग अलग वीडियो बना करके बताया जाएगा। ठीक है, और यह जो स्वर का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले आप लोग इसको साइड स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, इसको खींच लीजिए और इसको ध्यान से देखिए। इस प्रकार के वर्गीकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह YouTube का पहला ऐसा वीडियो होगा जो कि इसको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, हालांकि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे टीचर हैं, सब टीचरों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे विस्तार से पढ़ाया जाए कि वर्णमाला अगर यहाँ पढ़ लो तो जीवन में कहीं वर्णमाला पढ़ने की जरूरत यहाँ से पढ़ो। और घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, उस बुक को बनाइए। मेरे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, फिर इससे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक बना लोगे तो अगर मानवीय भूल नहीं हो तो भारत की किसी भी परीक्षा में, जो सामान्य परीक्षाएं जहाँ पर सामान्य हिंदी पूछी जाती है, एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत की सबसे बेस्ट किताब है। इस किताब में जो है 1982 से 2023 तक के जो 24 का किताब लीजिएगा, जो 25 का लीजिएगा, ठीक है, तो 1982 से 2023 तक के सभी क्वेश्चन मिलेंगे ऑल इंडिया के। ठीक है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ठीक है, बीबीए हो, बीसीए हो, इसके बाद टेट हो, सीटेट हो, बिहार टेट हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो। ठीक है, तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जो हिंदी पूछे जाते हैं इस किताब से जरूर मिलेगा। आप लोग सर्च कर सकते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, मैं इस किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये किताब के विषय में बताया जा रहा है ताकि इस किताब से पढ़ने से फायदा होगा। जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें कम से कम लगभग 200 से अधिक जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्णमाला मिलेगी। वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को पढ़ना होगा, तब चीजें समझ में आएंगी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर को जो है वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण मतलब बांटना। तो स्वर को किस प्रकार से बांटते हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को किस प्रकार से बांटेंगे इसकी बात करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा नंबर हमारा है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा नंबर देखेंगे जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जाति के आधार पर स्वर को कैसे बांटेंगे इसका बात करेंगे, आगे की वीडियो में बताया जाएगा डिटेल में इसको। चौथा नंबर देखेंगे जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा मतलब जीव की स्थिति के आधार पर। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर है ओष्ठ की स्थिति के, यानी ओष्ठ मतलब ओठ, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आगे है छठवां नंबर दिया गया है। छठवां नंबर क्या कहता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। जो उच्चारण स्थान होता है उस स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से स्वर को बांटेंगे। सातवां नंबर है प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, प्राण जैसे अल्पप्राण महाप्राण होता है, तो स्वर अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा, इसके विषय में बताया जाएगा। ठीक, अब जो है आठवां नंबर है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व का मतलब सघोष हो सकता है या अघोष हो सकता है। स्वर जो है सघोष होता है या अघोष होता है, इसके विषय में जब वर्गीकरण किया जाएगा उस समय इस बात को बताया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नौवां नंबर है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक का मतलब कि जिसको बोलने में नाक का प्रयोग हो, जिस स्वर को बोलने में, जैसे तो नाक का प्रयोग होगा तो यहाँ पर हो जाएगा अनुनासिक स्वर हो जाएगा। इसके बाद जो है बात करेंगे निर्नुनासिक। ठीक है, तो निर्नुनासिक का मतलब क्या होगा, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होगा वह निर्नुनासिक हो जाएगा। जैसे आ में नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखना है, थोड़ा सा
हल्का फुल्का बता देते हैं, क्योंकि हम लोग जब विस्तार से पढ़ेंगे तो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, बस हम लोग को ये जान जाना है कि ये 10 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। जैसे पहला, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो लघु स्वर होगा, गुरु स्वर होगा और प्लुत स्वर होगा। इसके बाद जो है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, सजाति होगा और विजाति होगा। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ओठ की स्थिति के आधार पर करेंगे, उच्चारण स्थान की दृष्टि से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्वरों का वर्गीकरण जब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो प्रत्येक वीडियो में कम से कम 8 से 10 वीडियोस तो बनेंगे और प्रत्येक वीडियो में इस स्वर के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।